हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th में आगे से, कक्षा 9 में आगे से, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में। तो गति किसे कहते हैं, गति क्या होती है ये पढ़ लिया था, विरामावस्था किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था। फिर हमने आपका पढ़ लिया था कि आपकी जो विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, रेखीय गति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं, अब हम अभी पढ़ेंगे, वो हम शुरू कर रहे हैं आपका चाल किसे कहते हैं। चाल, तो हेडिंग डालिएगा चाल। क्या डालना है, हेडिंग चाल लिखिएगा। एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में मतलब एक समय में, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में एक आदमी कितना तय करता है, कितनी दूरी तय करता है। जैसे कि बात समझिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक आदमी है जो आपका 5 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 5 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय करता है। तो यार अब आपसे यदि पूछा जाए कि वह आदमी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 1 घंटा। तो उसकी चाल कितनी हो गई, 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कि एक आदमी जो है, ए पर एक व्यक्ति खड़ा है और उसको बी तक आना है। ए से लेके बी तक की दूरी है आपकी 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। और ए से लेके बी तक में इस आदमी को आने में ये कितना समय लेता है, 3 सेकंड। कितना समय लेता है, t 3 सेकंड लेता है। तो मैं पूछूंगा कि यार ये 1 सेकंड में कितना चला होगा, 1 सेकंड में कितना चला होगा। तो वही क्या होती है, चाल होती है। क्या होती है, चाल होती है। मतलब एकांक समय में कोई आदमी कितनी दूरी तय करता है, एक यूनिट टाइम में एक आदमी कितनी दूरी तय करता है। जैसे एक यूनिट टाइम को मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, वही क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। ठीक है, तो लिखिएगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है मेरे भाई, दूरी है आपकी 15 मीटर और ये समय कितना ले रहा है, 3। कितना ले रहा है, 3। तो कितना हो गए, 5। दूरी का मात्रक कितना, मीटर पर सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी यूनिट चलेगा, 5 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। तो यहां से लिखिएगा चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि का क्या मतलब है, अदिश राशि का मतलब है कि ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो चाल को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मात्रक लिखिएगा, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। देखिए ये कहां से आया, तो यहां से देखिएगा इसका फार्मूला क्या है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है मेरे भाई, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, दूरी क्या हो गई, मीटर पर, मतलब मीटर बटा सेकंड, तो उसे क्या कहते हैं, मीटर बटा सेकंड। तो यही आपका क्या आ गया, मात्रक आ गया। चलिए अब बात करते हैं औसत चाल की। किसकी, औसत चाल की। तो इसको हटा देते हैं।
इसको हटाते हैं, अब अगली हेडिंग डालिए औसत चाल। क्या डालना है मेरे भाई? औसत चाल। औसत चाल। तो औसत चाल को देखेंगे तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कि जैसे मान के चलिए कि आप अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो आपने अपने घर से कुछ दूर तक आपने कितना चला? बहुत धीरे धीरे चला। मान के चलो कि आपके घर से आपका स्कूल कितना है? 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर। और वह आप जो है 1 किलोमीटर में आधा किलोमीटर आप जो है आधे घंटे में जाते हैं। कितने घंटे में जाते हैं? आधा किलोमीटर जो आप जा रहे हैं वो आधे घंटे में जा रहे हैं। और वही जो आधे किलोमीटर जो बचा है, अब उस आधे घंटे को आप जो है 15 मिनट में तय करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल बताने के लिए क्या करेंगे कि आपका जो दूरी कितनी है, तो कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी बटे कुल लगा समय क्या होता है? औसत चाल। तो लिखिएगा यह किसी यात्रा की कुल दूरी तथा समय तथा कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। चलिए देखते हैं यार, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर आपका होता है, इसको मैं एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। क्या होता है? कुल लगा समय। यार तो देखिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि एक कोई आदमी है आपका ए पर खड़ा है। कहां पर खड़ा है? ए पर। ये आपका बी तक आता है। ए से लेके बी तक की दूरी वही कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। और इसको ए से लेके बी तक आने में कितना समय लगता है? 3 सेकंड का। अब बी से लेके सी तक की दूरी है आपकी 45 मीटर। कितना है? 45 मीटर। अब इसको यहां से लेके यहां तक आने में आपको समय लगता है 2 सेकंड। कितना लगता है? 2 सेकंड। तो अब यदि आपसे पूछे इसके लिए आपको जो टी बराबर कितना लग रहा है? 2 सेकंड। और इसके लिए टी बराबर 3 सेकंड। ठीक है, इस दूरी 15 मीटर को तय करने में उसे पहले 15 मिनट को तय करने में 3 सेकंड लगता है और बाद के 45 मिनट की दूरी को तय करने के लिए 2 सेकंड का समय लगता है। अब यदि आपसे पूछे कि कोई एक आदमी है, ये खड़ा है, अब इस आदमी को बोला कि आपको कहां पर जाना है? ए से लेके सी तक जाना है। कहां पर जाना है? सी तक जाना है। तो आपको बताना है कि ये इस यात्रा में मतलब ए से लेके सी तक आने में ये कितनी औसत चाल से चला। ठीक है, तो औसत चाल बराबर मैंने क्या बताया? एस एवरेज बराबर मैंने आपको क्या बताया? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है भाई? लिख लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय। तो यार कुल दूरी कितनी है? 15 प्लस 45 बटा समय कितना लग रहा है? 3 प्लस का 2 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 60 बटा 5, यानी कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो औसत चाल थी वो कितनी थी? 12 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, वो कितनी टोटल दूरी चलता है डिवाइडेड बाई उसको कितना कुल समय लगता है, मतलब टोटल कितना समय लगता है, वही क्या है आपका क्या कहलाता है, उनका अनुपात औसत चाल कहलाता है। नोट कर लीजिए इसे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि वेग किसे कहते हैं, वेग। तो लिखिएगा वेग, लिखिएगा एकांक समय में, एकांक समय में या इसको ऐसे लिखिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा यह सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। मतलब सदिश राशि का क्या मतलब होता है, सदिश राशि का मतलब है कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की। क्योंकि मैंने आपको विस्थापन में बताया था, विस्थापन, ये पहले इसकी डिफिनीशन पर जाइए। वेग की परिभाषा क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर को, किसके, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो मेरे भाई विस्थापन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन के लिए आपको देखिए पॉइंट फिक्स हो गया ना, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो मतलब आपको अंतिम से ही कहां पर जाना है, इनिशियल पर जाना है। तो अंतिम बिंदु से ही आपको प्रारंभिक बिंदु तक जाना है। तो वहां पर आपका क्या फिक्स हो गया, आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, दिशा फिक्स हो गई कि आपको कहां से जाना है, आपको अंतिम से इनिशियल तक जाना। तो आपकी दिशा क्या होगी, फिक्स। तो दिशा के लिए क्या, तो वेग को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, दिशा की। और यदि दिशा की जरूरत पड़ेगी तो वो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। चलिए वेग लिखिएगा, वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन बटे समय, विस्थापन परिवर्तन बटे समय। लिख गए कि विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाता है, समय। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है विस्थापन का, विस्थापन भी एक तरीके से क्या है, दूरी है, तो मीटर, और ये समय का सेकंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। चलिए अब देखिए, इसको बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो यहां सर देखेंगे आप लोग, तो यदि आप देखेंगे कि ए से लेके बी तक किसी व्यक्ति को आना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी अभी आपको कितनी दी हुई है, 15। अच्छा, आपको बता दूं कि यदि कोई दूरी जो है स्ट्रेट लाइन में है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन में, तो उस समय यदि सीधी रेखा में ही चलना है तो उस समय विस्थापन और दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और इसको ए से लेके बी तक आने में जो समय लगता है t बराबर 3 सेकंड का समय लगता है। तो इसका जो वेग होगा, हमें वेग बताना है कि किस वेग से चल रहा है। ठीक है, ये कहां से कहां तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है ए से लेके बी तक आ रहा है, तो दूरी कितनी है, कुल दूरी 15 बटे समय कितना लग रहा है, 3। तो यही कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी भी वेग कितना हो गया, वेग बराबर 5 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब 1 सेकंड में इसका कितना विस्थापन हो रहा होगा, 5 मीटर हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 5 मीटर। तो देखिए चाल और वेग में सिर्फ एक ही अंतर है कि चाल को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेग को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत होती है, दिशा की आवश्यकता होती है।
तो ठीक है, जैसे अब बात समझिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, आप बाइक पर जा रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि आप जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो मैंने आपकी दिशा नहीं बताई। तो यदि कोई व्यक्ति, जैसे समझिए कि एक कोई आदमी है, यहां पर है, ये खड़ा है, अब यहां से यदि मैं आपको कह दूं कि एक व्यक्ति है जो यहां से 15 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो अब आप पूछोगे सर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है। तो यानी कि यदि मैं सिर्फ आपको क्या दे दूं कि उसका जो स्पीड है, जो रफ्तार है, कह दूं कि 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो आप लोग यह नहीं बता पाएंगे कि यह किस दिशा में जाएगा। तो जब आपको किसी की दिशा के बारे में किसी इंफॉर्मेशन से आपको वेग तो दे दे, ठीक है, रफ्तार तो दे दे उस व्यक्ति की, लेकिन दिशा के बारे में ना बताए, तो वह क्या होगा, वह आपकी स्पीड यानी कि चाल होगी। और यदि यहीं पर आपसे कह दे कि 15 किलोमीटर यह जा रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो आपको अब क्या पता है, अब ये पता है कि अब यह व्यक्ति जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यह क्या आपका क्या कहलाएगा, यदि रफ्तार के साथ साथ आपको दिशा का भी ज्ञान हो जाए, दिशा के भी बारे में पता चल जाए, तो यह क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही अंतर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आज का अंतिम टॉपिक है एक समान गति और असमान गति। ठीक है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति एवं असमान गति। असमान गति, तो देखिएगा मैं लिखे दे रहा हूं। पहले देखते हैं एक समान गति के लिए, किसको देखते हैं, एक समान गति। तो भैया एक समान गति का मतलब यह है कि यदि आप किसी जगह से चल रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है, जो आपकी जो चाल है, जो आपका वेग है, वह समय के साथ परिवर्तित ना हो। ठीक है, मतलब आपकी चाल और स्पीड क्या रहे, वेग जो है नियत रहे। चाल और या वेग आपका क्या रहे, नियत रहे, वह बदले नहीं। समय के साथ आपका चाल और वेग बदलता नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा, एक समान गति कहलाएगी। कैसी गति कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। तो लिखिएगा, यदि समय के साथ चाल या वेग में परिवर्तन न हो, अर्थात नियत रहे एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान गति। यदि किसी भी व्यक्ति की चाल जो है समय के साथ परिवर्तित ना हो, क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक आए, पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया, बी तक आए और बी से फिर सी तक आ रहे हैं। ए से बी तक की दूरी 15 मीटर है और इसको तय करने में आपको 3 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड लग रहा है, 3 सेकेंड। अब कह रहा है कि आपको बी से लेके सी तक आना है, ये आपकी दूरी 45 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 45 मीटर दी हुई है। और ये इसको जो समय लग रहा है 45 मीटर को तय करने में, ये आपको 9 मीटर लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड लग रहा है, 9 सेकेंड। तब आपको यह बताना है कि क्या इनकी चाल एक समान वेग है, क्या इनकी गति जो है एक समान गति से चल रहा है। यह एक व्यक्ति है, क्या इस पूरी दूरी को तय करने में एक समान दूरी से चला है कि नहीं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम वेग निकाल लेंगे ए से बी सेक्शन के लिए। ए बी भाग के लिए हम चाल या वेग निकाल लेंगे। तो कितना आ रहा है, 15 बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 15 मीटर और समय 3 सेकेंड। तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड।
चलिए फिर ए से लेके बी भाग के लिए तो आ गया, तो बी से लेके सी भाग के लिए भी हम निकाले लेते हैं। तो जब बी से लेके सी भाग के लिए निकालते हैं तो दूरी कितनी है 45, दूरी बटा समय, समय कितना ले रहा है इस भाग के लिए 9 सेकेंड, तो 9 पना 45, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर भी चल रहा था, 5 सेकंड मीटर की रफ्तार से इधर भी चल रहा है, यानी कि यह क्या होगी, एक समान गति होगी। कैसी गति होगी, एक समान गति होगी। तो एक समान गति किसे कहते हैं मेरे भाई, ऐसी गति जो समय के साथ बदले नहीं, ऐसी गति यानी कि उसका चाल, उसका वेग समय के साथ परिवर्तित ना हो, क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, एक समान गति कहलाती है। चलिए हो गया, नोट कर लीजिएगा इसे पॉज करके। अब आज का आखिरी टॉपिक है असमान गति। क्या है, असमान गति। तो लिखिएगा, यदि समय के साथ किसी वस्तु के वेग या चाल में परिवर्तन हो या नियत ना रहे, ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। असमान गति कहते हैं। चलिए क्या बोला असमान गति के बारे में, देखिएगा ध्यान से कि ऐसी गति जो क्या हो, समय के साथ बदलती रहे। मतलब यदि कोई आदमी जो है उसकी 5 मिनट पहले कुछ और चाल से चल रहा था, 5 मिनट बाद किसी और चाल से चल रहा है, मतलब उनकी स्पीड जो है सेम नहीं है, उनकी चाल सेम नहीं है, वेग सेम नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असमान गति। जैसे आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखेंगे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कोई आदमी है, ये ए पर है, किस पर है, ए पर, और ये ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो आपकी 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 मीटर। इसको ए से लेके बी तक आने में 3 सेकेंड ही लगता है, कितना लगता है 3 सेकेंड। और जब बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है 45 मीटर है, कितना है 45 मीटर। और यहां से लेके यहां तक की जो चाल है इसको आपका जो समय लगता है 5 सेकेंड लगता है, कितना लगता है 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड। मतलब बी से लेके सी तक आने में उसको कितना समय लगता है 5 सेकेंड लगता है। तो अब ये बात पूछी जाए कि ये क्या है, आपकी एक समान गति है या असमान गति है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी भाग के लिए हम उसका वेग निकालेंगे। तो ए बी भाग के लिए जब वेग निकालेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी है 15 और समय कितना ले रहा है 3 सेकेंड, तो 15 बटे 3 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब यहां से देखते हैं बीसी भाग के लिए देख लें, और यदि ये क्या आ जाए, यदि ये बराबर आ जाएगा 5 मीटर इसके लिए भी आ जाए, 5 मीटर इसके लिए भी आ जाएगा, तो कैसी हो जाएगी, एक समान गति हो जाएगी, नहीं तो असमान गति हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे बीसी भाग के लिए तो दूरी कितनी है 45 और समय कितना ले रहा है 5 सेकेंड। तो यहां से 9 मीटर पर सेकेंड आ गई, यानी कि ये दूरी दोनों सेक्शन के लिए, जो दोनों भागों के लिए क्या है, दूरी जो चाल आई है, जो वेग आया है वो क्या है, अलग अलग आया है। यानी कि इनका चाल जो है, इनका वेग जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, नियत नहीं है। तो वह क्या कहलाएगा, असमान गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है।
यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का पहले से ही क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।